आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और कहानी का शीर्षक है कमांडर और परछाइयाँ। बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण के एक बहुत बड़े साम्राज्य में वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति सेनापति के पद पर हुई। वीरेंद्र के अधीन हजारों सैनिक थे, जिनमें वीरता, साहस और वफादारी कूट कूट कर भरी थी। सैनिक अपने देश और राजा के लिए बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते। वीरेंद्र स्वयं भी उच्च कोटि का योद्धा था और राजा के लिए पूर्णतः समर्पित रहता। लेकिन वीरेंद्र का एक स्वभाव उसे धीरे धीरे कमज़ोर बना रहा था। वह स्वयं जाकर हालात देखने की बजाय केवल अपने कुछ खास लोगों की बातें सुनकर फैसले लेने लगा। ये खासम खास लोग असली काम से दूर रहते, बस इधर उधर घूमकर आधी अधूरी बातें लाते। महाराज, फलां सैनिक आपसे असंतुष्ट है। महाराज, उस अधिकारी ने आपकी अवमानना की। महाराज, वह दल आपके आदेशों का पालन ढंग से नहीं करता। वीरेंद्र हर बार इन बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता। वह सैनिकों को डांटता, अधिकारियों को दंडित करता और पूरी सेना में खौफनाक सन्नाटा फैल जाता। धीरे धीरे आपसी विश्वास की डोर टूटने लगी। जो सैनिक कभी वीरेंद्र को देखकर जोश से भर जाते थे, अब मन ही मन आहत होकर लड़ने की इच्छा ही खो बैठे थे। इसी बीच पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। सेनाएं आमने सामने थी। दुश्मन की सेना एकजुट थी। उनका सेनापति सामने खड़ा होकर उन्हें प्रेरित कर रहा था। इधर वीरेंद्र अपने तंबू में बैठा सलाहकारों की सूचनाओं पर भरोसा करके आदेश भेज रहा था। जब युद्ध शुरू हुआ तो उनकी सेना बिखरी बिखरी सी लगी। सैनिकों के दिलों में शंका और डर था। हमारे सेनापति को हम पर भरोसा ही नहीं। दुश्मन ने बढ़त बना ली। हार निकट थी। इसी निर्णायक क्षण में एक बुजुर्ग सैनिक ने वीरेंद्र से कहा, स्वामी, तलवार से पहले विश्वास टूटता है तो हार तय है। हम आपके लिए जान देने को तैयार थे, पर आपने हम पर भरोसा करना बंद कर दिया। आपने परछाइयों को सच मान लिया और हमें पराया बना दिया। ये शब्द सुनकर वीरेंद्र कांप उठा। उसे समझ आया कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके चारों ओर घूमती चापलूस परछाइयाँ थीं। वह तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचा, अपनी तलवार खींची और ऊंचे स्वर में बोला, मेरा विश्वास मेरी सेना है। मैं तुम सबके साथ लड़ूंगा। उसी क्षण सैनिकों की आंखें चमक उठी, मनोबल लौटा। वे टूट पड़े दुश्मन पर और अंततः जीत मिली। लेकिन उस जीत से भी बड़ी सीख मिली। नेता वही सफल है जो अपनी आंखों से सच्चाई देखे, ना कि दूसरों की अधूरी परछाइयों से।